बनाने में से सर ये 28-30 हजार रुपए का इसका खर्चा आया था। कम लागत लगा के और अधिक फायदा कमाए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कम कीमत में मुर्गी फार्म कैसे तैयार करें। हमारे साथ में भैया हैं जिन्होंने बहुत कम कीमत में इस शेड को तैयार किया है और कम कीमत में मुर्गी पालन शुरू किया है। हमारे साथ में है विकास खत्री जी। भाई साहब कैसे कैसे आपके फार्म की शुरुआत हुई और कैसे कैसे आपने इसे बनाया, हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार सर, आइए इस बारे में आपको डिटेल देते हैं जी कि कितने कम पैसे में हम अच्छा फार्म तैयार कर सकते हैं। जी सर ये गेट है, हाँ, ये ऊपर तिरपाल लगा था, 3200 रुपए का तिरपाल आया था। ये लगा लीजिए 18 बाई 44 का तिरपाल है, साइड में भी निकल गया। फार्म की साइज है 16 बाई 42 की। ये मुर्गा जाली है सर, ये करीबन 3 फीट चौड़ी है, 2 पार्टीशन में लगाई हुई है। एक रोल इसका 35 फुट के आसपास आता है, जो आपको अगर होलसेल की दुकान से लेंगे 250 से 300 रुपए का पड़ेगा। अच्छा। तो ये जो जाली वगैरह है सर सारी देख रहे हो आप, 16 फीट इस साइड से और सर 40 फीट इस साइड से, ठीक है सर। ये सारी जाली लगभग आपकी 1600-1700 रुपए की आई होगी। अच्छा। और जो सर ये बल्ली है, जैसे ये 10 फुट की थी, इसमें 2 फुट नीचे गार्ड रखा है हमने। हाँ। और बाकी 6.5-7 फीट ऊपर है, इसमें जाली लगी। ये सर 200 से 225 रुपए की आई थी। अच्छा। बीच वाली जो बल्ली है सर वो 12 फीट की थी, ये 300 रुपए की आई थी सर। होलसेल की दुकान से लाया था मैं, सब कुछ सस्ता पड़ा था। और सर ये छोटे वाले बांस है, इसको बांस कोड़ी के हिसाब से आते हैं। 20 बांस की एक कोड़ी आती है जो कि 600 से 650 रुपए दिल्ली में मिल जाती है। अच्छा। ये दरवाजा आपने चौकोर बनाया हुआ है, उससे ये खुद बनाया था, बनाया जाता है? जी सर, ये जैसे बांस की कटिंग हम तो सिर्फ सीधे बांस लेके आए थे। अच्छा। ठीक है, वो मिस्त्री ने यहाँ पे लेबर लगी थी। हाँ। उन्होंने यहाँ पे 3 दिन में ये तैयार कर दिया था। और बाकी जो छोटे काम थे, जो बड़ी मदद थी उन्होंने करी, और जो छोटे कार्य थे मैंने फार्म के वो खुद करे। जैसे इसकी जाली ऊपर से लगाई, लॉकिंग सिस्टम बनाई, अंदर की जाली लगाई, या इनका मचान बनाया ऊपर बैठने के लिए, ये ड्रिंकर फीडर खुद लगाए, तिरपाल खुद लगाए। और सर अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है, ये मैंने खुद कर रखी है। अच्छा, मतलब मैक्सिमम काम आपने खुद किया है इसमें? जी सर। उसी वजह से आपने पैसे बचाए होंगे कहीं ना कहीं इसमें? जी सर बिल्कुल। बहुत, अगर हम सभी काम लेबर से कराएं तो कुछ नहीं बचेगा सर। ठीक है, उसके लिए हमें खुद तैयार रहना पड़ेगा। जब हम काम कर रहे हैं, क्यों ना हम अपने कम लागत लगा के और अधिक फायदा कमाएं। जैसे सर ये बल्ब है, खुद ही तैयार कर रखे हैं, अपना बटन लगा के, सिंपल सिस्टम। अच्छा, बेड स्विच लगाया हुआ है? बेड स्विच लगा रखा, अंदर से एमसीबी कट कर देते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है रात को, जैसे लेयर बर्ड के लिए तैयार कर रहे हैं, तो इसकी रात को लाइट 8 घंटे बंद रहनी चाहिए सर। और ये जैसे वायरिंग है लाइट की, ये खुद कर रखी है सर। ये वो तैयार कर गए थे, सब अपने कनेक्शन कर रखे हैं। कूलर लगा रखा है सर गर्मियों में बर्ड के लिए। ये बल्ली की बात कर रहा था सर मैं, ये 12 फुट है, इसको 2 फुट अंदर नीचे गार्ड रखा है हमने, ताकि कहीं हिले नहीं, मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, हिलेगी भी नहीं। अभी गर्मियों में काफी तूफान वगैरह है, ऊपर हल्का तिरपाल उड़ता है, उस पे कुछ डाल दीजिए, खरपतवार वगैरह या कबाड़ा, ताकि ना उड़े। बाकी कहीं नहीं हिला। लोगों की, अड़ोसी पड़ोसियों की लोहे की टीन तक की उड़ गई थी। हाँ। हमारा ये बना रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने इसमें पहले तो फ्रेम बनाया हुआ है, फिर आपने चटाई बिछाई हुई है इसमें? जी सर। उसके ऊपर तिरपाल है सर। जी। और सर्दियों में जैसे पराल की या बाजरे की पूली होती है, हाँ। उसको ठंड से बचाने के लिए ऊपर से एक लेयर कवर कर देंगे। हाँ। ठीक है, ताकि बर्ड में ठंड ना लगे। अंदर तिरपाल लगे हुए हैं सर, बाहर से एक तिरपाल और डाल देंगे। अगर ज्यादा टेम्परेचर मीटर लगाए हुआ है, देखते रहते हैं दिन में भी रात में भी, एक ना कोई यहाँ बंदा रहता है, चाहे मैं रहूं चाहे मेरे फादर रहे जी, तो फिर देखते रहते हैं और टेम्परेचर उस हिसाब से मेंटेन करते रहते हैं। कितना टेम्परेचर रखते हैं आप अंदर? सर जैसे गर्मियों में तो काफी बढ़ गया था, मगर अभी हाल फिलहाल जो है टेम्परेचर हम 20 से 25 डिग्री के बीच में रखते हैं। अच्छा। हाँ, ये टेम्परेचर बर्ड के लिए बेस्ट है सर, 20 से 25 डिग्री से। ये आपने नीचे खुदाई करी हुई है? जी सर, क्योंकि देखिए पक्का बनाते उसमें ज्यादा खर्चा आएगा। कंक्रीट आएगी, रोडी आएगी, आपकी बदरपुर आएगी, लेबर आएगा, इसमें कम से कम भी 15-20 हजार रुपए कॉस्ट और बढ़ जाती। वो मैंने अलग तरीके से यूज किया, उन पैसों का यूटिलाइज किया। मैंने इसको कच्चा छोड़ा, बर्ड के पैर में गठान वगैरह ना बने, घूमते रहे। तो सुबह इसमें जैसे बर्ड को बाहर फ्री रेंज छोड़ देते हैं 6-7 बजे, और कस्सी से या एक खुदाल सी आती है, उससे थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, ताकि बीट जो है वो नीचे मिक्स हो जाती है। और ये मिट्टी और धान का छिलका मिला हुआ है इसमें। हाँ। अभी थोड़ा मॉइस्चर है क्योंकि मौसम ऐसा है, नहीं तो ये सूखा रहता है। अच्छा। और फिर इससे बर्ड को चलने फिरने में, बैठने में, जैसे धूल मिट्टी हो जाती है, पंख बर्ड लटा के फैलाता है, जुएं वगैरह ना हो, तो इसमें अपनी एक्सरसाइज करता रहता है। आपने बाहर से तिरपाल लगाई हुई है?
जी सर। जब बौछार वगैरह आती है क्या बारिश की? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सर हमने 1.5-2 फीट बाहर निकाला हुआ है। अच्छा। अगर बौछार आए तो इधर से हम पर्दा गिरा देते हैं और साइडों से ईंटें वगैरह से दाब देते हैं। जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अपने यहाँ पालक वालक भी लगाया हुआ है इनके लिए। जी सर। तो इन्हीं के लिए लगाया हुआ, घर के लिए लगाया हुआ है? सर ये भी खा लेंगे, हम भी खा लेंगे। अभी सर पहले घिया तोरी की बेलें देखिए और लगा रखी हैं। हाँ। और पहले उधर कम से कम 40-50 बेल लगा रखी थी। हाँ। फल हम खा लेते थे और पत्ते वगैरह ये खा लेते थे। जी। तो बनाने में कितना खर्चा आया आपका? बनाने में से सर ये 28-30 हजार रुपए का इसका खर्चा आया था टोटली। इसमें पर्दे, बल्ली, ये सब चीजें अंदर अंदर लेबर लगा के सारा जी कंप्लीट? बिल्कुल, लेबर भी लगा के। जी। अच्छा, आपने 28-30 हजार में ये तैयार कर लिया? जी बिल्कुल। कितनी कैपेसिटी है इस फार्म की? कैपेसिटी सर इसकी 16x42 है, तो तकरीबन हम 650 से 700 बर्ड तक इसमें रख सकते हैं। जी। और बर्ड कितने हैं अभी इसमें? अभी तो बर्ड सर इसमें 300 है, 500 लेके आए थे। जी। 200-250 के आसपास हमने सेल कर दिए। अच्छा। और सर्दियों में हम चाहे तो इसमें 200-250 बर्ड और बढ़ा सकते हैं। जी सर। तो जैसे छोटे बड़े बर्ड होंगे उसमें परेशानी नहीं आएगी? नहीं सर, उसके लिए पार्टीशन कर देते हैं। जैसे ग्रीन नेट लगी हुई है साइड में, अगर ऐसा कोई बर्ड है हाँ। परेशान ना करे दूसरे बर्ड को, तो उसके लिए पार्टीशन कर देते हैं सर। अच्छा, अभी आपके बर्ड बाहर घूम रहे हैं ये? जी सर। तो फ्री रेंज में कितना समय रखते हैं आप इनको? फ्री रेंज में सर सुबह हम इन्हें 6 से 7 बजे छोड़ देते हैं। और 6-7 बजे? हाँ, और 10-11 बजे जैसे अभी टाइम ही हो जब गया धूप है। तेज हो जाती है तो जी अंदर जी कर बिल्कुल। देते हैं। और शाम को फिर वही है, सब्जी का वेस्टेज वगैरह डाल के, प्याज टमाटर वगैरह, साथ में यहाँ पे सब्जी की दुकान है, फ्रेंड है। हाँ। तो फ्री में मिल जाती है सर, उसके लिए हम कुछ पे नहीं करते। इधर आपने पूरा ये हरा लगाया हुआ है? जी सर। और मतलब उसको जगह जगह खाया हुआ भी है ये? जी सर। तो इन्हीं के लिए लगाया था? इन्हीं के लिए लगाया था सर। ये जैसे नीचे घिया तोरी भी थी, अभी भी है, जैसे पत्ते वगैरह तोड़ के डाल देते हैं, जी। ये खाते रहते हैं। अच्छा। अभी जैसे सर सीजन चला जाएगा, जी। इसको खत्म करके और ये लकड़ियों के तौर पे हो जाएगा सर्दियों में, जैसे इनका पानी वगैरह गर्म करने के लिए, क्योंकि मतलब जलावन भी अपना ही हो जाएगा। जलावन भी अपना ही हो जाए। फिर इनके लिए जैसे यहाँ से पार्टीशन कर देंगे, कुछ दिन के लिए फ्री रेंज उधर की साइड रखेंगे और इधर कुछ और उगा देंगे, जैसे बरसीम है सर, या और कुछ हरा चारा, पालक है, जैसे हरा चारा जो 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाए इनके लिए, वो लगा देंगे सर। और ये सरवाइव करते रहेंगे, इससे फीड की बचत हो जाती है सर। आपने इतनी अच्छी तरह से अपने फार्म को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, कहाँ से लाए इतने अच्छे विचार आप? YouTube से देख के सर हमने शुरुआत करी, आपकी भी वीडियो देखी, काफी अच्छी नॉलेज मिली सर कि कैसे कैसे लोगों से देखा कि हाईटेक फार्मिंग वगैरह करते हैं सर, कंक्रीट के बनाते हैं, डबल मंजिल बनाते हैं, पर देखो सर पता नहीं होता उन्हें चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसलिए तो मैंने तो ऐसा अमाउंट लगाया है कि ये लगा लो अपना जो घर पे निजी खर्चा होता है 20 से 30 हजार रुपए में, अपने मैंने 30 हजार रुपए में तैयार कर दिया, ताकि कल को भाई कोई नुकसान भी हो मेरा तो ज्यादा ना हो। तो हम क्या लेके जाएंगे? तिरपाल लेके जाएंगे, बांस लेके जाएंगे, बल्ली लेके जाएंगे, जाली ले क्या लेके जाएंगे? घर कुछ नहीं लेके जा सकते हम इनमें से, या किसी को सेल कर सकते हैं अगर लेना चाहे तो बस। और इसका कोई यूज नहीं है, तो सर इसलिए कम से कम कीमत में अपना तैयार करो। अगर प्रॉफिट होगा तो हमारे पास काफी और जगह है सर, हम अपना पक्का शेड तैयार कर लेंगे 1-2 साल के अंदर। भविष्य की क्या प्लानिंग है? भविष्य की तो यही है सर, जैसे अभी चल रहा है मार्च तक इनसे अंडे लेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसा यूज है। मुर्गा तो निकलता ही रहता है सर मार्केट में जी। गर्मियों में अंडे की डिमांड कम हो जाती है, तो कुछ मुर्गियां रखेंगे और नए बर्ड लाएंगे, या फिर नहीं सर अपनी छोटी हैचरी से तैयार करके, मेरे को आती भी है सर छोटी बनानी वो हैचरी, इंक्यूबेटर सिस्टम जो 100-200 अंडों का है, उसमें कंट्रोलर 3001 लगा के, फैन लगा के, बल्ब लगा के, वो मुझे सब आता है। मैकेनिकल लाइन का भी नॉलेज है सर, मैं शिप पे इंजीनियर ही था, तो उस चीज की मैकेनिकल लाइन की भी नॉलेज है मुझे। तो मैं वो इंक्यूबेटर खुद से तैयार करूंगा फरवरी-मार्च के आसपास, जो कि 150-200 बच्चे एक बार में निकाल के, ऐसे 2-3 बैच निकाल के, ताकि मुझे बर्ड बाहर से ना लाना पड़े। सर्दियों में तो आप टेबल एग बेचेंगे अपने जी। जब गर्मियों में सेल कम हो जाती है तो अपनी इंक्यूबेटर बनाएंगे, अपने खुद के बच्चे निकालेंगे। जी सर जी। बड़ी अच्छी बात है कि आपकी प्लानिंग, आपका जो विजन है वो बहुत क्लियर है और क्लियर कॉन्सेप्ट है आपका कि आपने क्या करना है, आपका वो आपने क्लियर रखा हुआ है। दर्शकों, भाई जी ने आपको किस तरह से इन्होंने बहुत कम कॉस्ट में उन्होंने एक एक चीज दिखाया है कि किस तरह से इन्होंने अपना ये फार्म बनाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारे पेज को फॉलो करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।